हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग अच्छे हो, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारे साथ है मेरा कजिन ही है और इनका सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने क्लियर किया। पहला ही अटेम्प्ट था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का और पहले ही अटेम्प्ट में इन्होंने अच्छी रैंक के साथ एक जॉब सिक्योर की है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे घर बैठ के इन्होंने ऑनलाइन कोर्स लिया, कहाँ से इन्होंने अपने सारा सिलेबस कंप्लीट किया और इन्होंने घर बैठ के ही दिल्ली पुलिस का एग्जाम अपना क्लियर किया। बहुत अच्छी रैंक से, बहुत अच्छी रैंक आई है इनकी। ऑल ओवर इंडिया कितनी रैंक है? 670 रैंक है। और मिलते हैं इनसे, जानते हैं स्ट्रेटेजी। देखो यार, मेरा मकसद ही यही है कि आप घर बैठ के भी ऑनलाइन अच्छी रैंक ला सकते हैं। और अगर आप में डेडिकेशन है और कंटिन्यूटी है, लगातार मेहनत करोगे, ऐसी बात नहीं है सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन पक्का होगा, जरूर होगा। और मैं इसको मतलब अच्छे से शुरू से ही गाइड कर रहा था 12th के बाद कि भाई ऐसे ऐसे कर, ऐसे ये कर। और काफी मेहनती है, ऐसी बात नहीं है बिना मेहनत के मिला है। काफी मेहनत करी है इसने। मेरे सामने भी 8-8 10-10 घंटे पढ़ाए ये बैठ के। तो जानते हैं इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में कि कैसे इन्होंने लगातार मेहनत करके 20-22 साल की उम्र में, यार मैं समझता हूँ नौकरी लेना, इंडिपेंडेंट होना बहुत बड़ी बात है। आप देख रहे हैं भीड़, जब फॉर्म निकलती है तो भीड़, बहुत ज्यादा भीड़ है जो फॉर्म भरते हैं। और दिल्ली पुलिस की नौकरी कांस्टेबल की वाकई में बहुत अच्छी नौकरी है और आगे भी ये तैयारी कर रहे हैं। तो जानते हैं इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में, कहाँ से इन्होंने सब चीज कंप्लीट किया। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने 12th कैसे था? सीबीएसई बोर्ड था या यूपी बोर्ड था? यूपी बोर्ड। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। तो यहाँ थोड़ी दिक्कत आती है जब हिंदी मीडियम, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ और मैंने सीजीएल दिया है, तो वहाँ दिक्कत आती है इंग्लिश में, ठीक है ना। तो आपने पेपर जो अटेम्प्ट करते थे हिंदी में करते थे या इंग्लिश में? हिंदी में ही किया है, ठीक। तो 12th इन्होंने किया, उसके बाद आपने सीधा तैयारी? मैं आपकी कोचिंग, आपने बोला कि आ जाएगा तो मैं हाँ, जब मैं, बहुत पहले की बात है, जब मेरा 2018 की बात है, शायद 19 की बात है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं था तो मैंने क्या किया था, कोचिंग खोल ली थी। तो कोचिंग में मैंने यूपी कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इन सब की तैयारी कराता था मैंने। तो इसकी भी 12th हुई थी, तो मैंने इसको बोल दिया था कि भाई आजा, तेरी मैथ और रीजनिंग मैं आराम से करा दूंगा, बाकी और तेरे को भी, मतलब एक तरह से बेस मैंने इसका तैयार करवा दिया था। तो मैथ रीजनिंग तो मैंने करा दी थी। उसके बाद आपने कौन कौन से, हमें बताइए कि कौन कौन से कोर्स खरीदे या कहाँ से ऑनलाइन करी आपने, जिससे आपकी इतना स्कोर कितना है आपका? 76 आउट ऑफ 100। 100 में से 76 नंबर, बहुत बड़ी बात है। सब्जेक्ट वाइज बता सकते हैं आप? हाँ, जीएस में 33 और मैथ में 33, 50 में से? हाँ, 50 में से 33 नंबर जीएस में, ठीक। और उसमें कंप्यूटर में मैंने मतलब अलग से पढ़ा नहीं था मैं, आपने तो बताया। जीएस में 33 स्कोर 50 में से बहुत अच्छा है। जीएस कहाँ से करा आपने? जीएस नवीन सर से किया। आरडब्ल्यू है, अच्छा। नवीन सर मतलब इसमें से स्टैटिक अच्छा आता है ना। स्टैटिक्स आपने नवीन सर आरडब्ल्यू है, रोजगार विद अंकित से किया, ठीक। 33 नंबर उसमें हो गए। और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये इसके लिए कुछ अलग से कोर्स लिया या? हाँ, वो कैरियर विल से लिया था। कैरियर विल से अलग से कोर्स? टीम वाला, अभिषेक सर की टीम वाला। तो उसमें क्या था कि वो पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए था या फिर? वो स्पेशल था, मतलब स्पेशल किसके लिए? जीएस। स्पेशल जीएस लिया कैरियर बिल से, बाकी चीजें वहां से करी। और स्टैटिक्स इन्होंने करी नवीन सर से। 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के दिल्ली पुलिस में, तो वहां 33 नंबर वाकई में बहुत अच्छे हैं जीएस में। 10 नंबर और क्या क्या आता है? रीजनिंग कितने की आती है? रीजनिंग 25। अच्छा, 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के रीजनिंग। उसमें कितने थे? 25 के 25 सही थे। रीजनिंग आपने अच्छी करा। अच्छा, जो बेस बना था वो काम आया, ठीक। रीजनिंग, इसकी मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी थी। मैं बार बार कहता हूँ यार, अगर आप मैथ्स में अच्छे हो और रीजनिंग में अच्छे हो तो एक भी क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। कोशिश यही रहे कि आपका, देखो अब इसने 25 में से 25 लिया है, ठीक। 25 में से 25 लिया है, तो जीएस में अगर 2-4 क्वेश्चन इसके गलत होते तो वो वहां से बैकअप हो गया। अगर सपोज करो कि रीजनिंग में ही 20 होते तो 5 क्वेश्चन तो यहाँ कमी हो गई,
ठीक है ना। तो जिसमें अच्छे हो उसमें कोशिश करो रीजनिंग और मैथ में तो कि पूरे में से पूरे नंबर आ जाए। तो 25 रीजनिंग में और 33 जीएस में। और मैथ्स कितने की आती है? मैथ 15 की आती है। 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 नंबर। उसमें कितने सही थे? उसमें एक गलत हो गया, एक गलत हो गया था। एक गलत का मतलब 13.75। 13.75। तो 33 और 13 46 और 25 71 72 हो गए हैं। 71 और कंप्यूटर में 2.75 थे और मुझे कंप्यूटर में 2 ही नंबर थे बस। 2-3 नंबर है। कंप्यूटर में मतलब 4-5 दिन ही पढ़ा था। 4-5 दिन ही पढ़ा था। अच्छा उसमें ऐसा नहीं है कि कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज जाती है? नहीं सब्जेक्ट वाइज पूरे 100 में से जाती है। 100 में से जाती है। अच्छा। तो कंप्यूटर में 10 में से सिर्फ और सिर्फ 2-3 नंबर थे हैं? और फिर भी इनकी रैंक आई है 670। मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट जैसे मैथ्स और रीजनिंग 40 नंबर की होती है मैथ्स और रीजनिंग, तो उसमें इनके सारे के सारे सही हैं, बस मैथ्स में एक गलत है। जीएस 50 है तो 50 में से 33 की है। तो इनका मतलब मेरा कहने का मतलब है तैयारी ऐसे करो अपने, अगर 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं तो 3 सब्जेक्ट तो ऐसे होने चाहिए जिसमें से बटे नंबर आपको मिलने चाहिए। ठीक है। तो रीजनिंग और जीएस का तो मैंने बेस बनवा दिया था। खैर रीजनिंग और जीएस का तो स्टार्टिंग में यहाँ अच्छा बेस बन गया। तो और कहीं से भी कुछ खरीदा नहीं? अब वो यूट्यूब से प्रैक्टिस करता है। यूट्यूब से लगातार प्रैक्टिस सेट कर दिया मैंने। RS अग्रवाल बोल दिया था इसको कि लगा ले, 3-4 बार तो लगा ही ले। RS अग्रवाल कितनी बार लगाई है? RS अग्रवाल एक तो आपके साथ लगा, हाँ आपने लगवा दी थी। हाँ अच्छा 2 बार लगाई है RS अग्रवाल 2 बार। और कहीं भी यूट्यूब से कहाँ से प्रैक्टिस करी? रोजगार विद अंकित से ही प्रैक्टिस करिए मैथ्स और रीजनिंग की। बाकी बेस बनवा दिया था मैंने इसका। मतलब लगातार प्रैक्टिस करिए, जब जाके इसके 73-74 नंबर बने हैं। 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया तो 76 हो गए इसके। ये चीजें हो गई। ठीक है। और कहीं कोचिंग के लिए बाहर गए या आपने घर बैठ के ही लाइब्रेरी सेल्फ में वीडियो देखते थे, नोट्स बनाया और वो तो नोट्स बने हुए हैं जीएस के नोट्स बनाए और लाइब्रेरी में रह के इन्होंने पढ़ाई करी। ठीक। आगे भी किसी की तैयारी? आगे सीजीएल या सीपीओ हाँ सीजीएल या सीपीओ के लिए तैयारी है। तो सीपीओ के लिए इंग्लिश कहाँ से कर रहे हैं? सर आपने बताया था कि क्रिस्टोफर को। यार मैं भी खुद ही क्रिस्टोफर में सीजीएल में जब मेरे इंग्लिश में नंबर नहीं बन रहे थे तो मैं खुद क्रिस्टोफर पे गए थे। मतलब बेसिक आपका अगर थोड़ा बहुत है तो क्रिस्टोफर सर काफी वोकैब में आपकी हेल्प करा देंगे। तो मैं तो गया था वहाँ, तो मुझे लगता है कि यहीं से ऑनलाइन परचेज कर लिया आई थिंक। ऑनलाइन परचेज कर लिया। तो ये तो बेसिक सी चीज है कि भाई आप कोर्स लो, अच्छे से पढ़ो। अब ये दिक्कत आती है कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये बहुत पूछा जाता है कि भैया आप कितने घंटे पढ़े थे। तो मैं पूछता हूँ ये बहुत ज्यादा क्वेरी आती है कि जब तैयारी कर रहे थे तो कितने घंटे लग जाते थे, मैं लाइब्रेरी घर और सबको मिला के? ऐसे भैया मैं मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा, पर हाँ 6-7 घंटे अच्छा डेली पढ़ा हूँ। यही बात है, कंटिन्यूटी हो। बेशक आप, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पढ़ लिए 4 घंटे, अगले 4 दिन आपका गुल। तो ये नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आई थिंक अब ट्रेनिंग पे जाने वाले हो तुम? ट्रेनिंग अभी 1 जुलाई से ट्रेनिंग स्टार्ट है। बाकी अब ये सीपीओ सीजीएल के लिए भी आगे यार 22 साल की उम्र में जॉब लेना बहुत बड़ी बात है। और जो मामा जी हैं मेरे, वो एक फार्मर है। मैं कभी कभी फोन करता था ना रात के 10 बजे, भाई कितना क्या किया, कितने सवाल लगाए, तो बोला भैया मैं तो खेत पे आया हूँ पानी लगाने। हुआ वो वाले बताओ कि जो खेत पे जाते थे कि भाई मैं तो खेत पे जा रहा हूँ भैया, आज रात में ये है वो है, और कि भैया जो आपने बताया वो कर लिया है लेकिन आज रात में खेत में पानी लगाने जाना है। तो यार ये डेडिकेशन होनी चाहिए आपको। तो डेडिकेशन से सब पॉसिबल है, मेहनत से सब पॉसिबल है। ठीक है ना। तो और ये एक और चीज है, सोशल मीडिया का बहुत चल रहा है कि सोशल मीडिया पे एक बार रील्स देखने लग गए, जैसे इंस्टा है या यूट्यूब की शॉर्ट्स है, उसमें एक बार देखने लग गए तो 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे वो निकल जाते हैं। तो आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं?
नहीं भैया, मैंने मतलब रिजल्ट आने के बाद अकाउंट बनाया अपना, उससे पहले कोई मतलब सोशल मीडिया से मैं दूर ही रहा। अच्छा अच्छा, फेसबुक पे आपका जब रिजल्ट आ गया, जब उसके बाद ही अकाउंट बनाया। इंस्टा पे जब ही बनाया जब रिजल्ट आ गया इनका, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जब फाइनल आ गया, तब इन्होंने इंस्टाग्राम और ये सब, देखो मैंने कई बार बोला आप रील्स नहीं चला रहे, रील्स आपको चला रही है और चलाते चलाते आपको अंधेरे की तरफ ले जा रही है, ठीक है ना। पता चला 2 घंटे के लिए आपने रील्स बनाने देखने लगे 2 मिनट के लिए, और आपके 2 घंटे निकल गए। एक तो कंटिन्यूटी, एक ये बड़ी दिक्कत है कि जब बहुत से एक्सपीरियंस क्या होते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है या डेट आती है, जब ही तैयारी करने लगते हैं या उनकी प्रिपरेशन जब ही स्टार्ट होती है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ या आप लगे ही हुए थे कंटिन्यूअस? नहीं भैया, आपके गाइडेंस में मतलब सीजीएल के लिए लगा हुआ था। हाँ, सीजीएल के लिए बोला था कि सीजीएल करना है, वो वाली जैसी जॉब। हाँ, पूरा सिलेबस यही है, बस कंप्यूटर था अलग। कंप्यूटर वो तुम पढ़े नहीं, वो कंप्यूटर पढ़े नहीं, लेकिन ये इतना था कि जीएस और मैथ और रीजनिंग इतना अच्छे से पढ़ लिए कि कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, अगर सब्जेक्ट में कमांड है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आप जब तैयारी करने ना बैठे, जब नोटिफिकेशन आ जाए, डेट आ जाए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सुनने में आ रहा है अगस्त में आने वाले। हाँ, सुनने में तो अगस्त में, तो अभी से लग जाए अगर आपको अच्छे से पढ़ना है। ऐसा बात नहीं है कि मार्च और अप्रैल में नोटिफिकेशन आ रहा है जब आप जा रहे हैं वहां पढ़ने, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपको कंटिन्यूअस लगना है, 6 महीने तो आपको सब कुछ भूल भाल के लगना है, ठीक है। तो इस मैंने सोची इंस्पिरेशनल है, काफी मोटिवेशनल है, और मैं पर्सनली मुझे लगा, और पर्सनली मैं जानता भी हूँ, मेरे ही गाइडेंस में इन्होंने तैयारी करी है, और कभी कभी मतलब पूरी रात भी इन्होंने पानी लगाया है। आप तो किसान फैमिली से जो होंगे वो जानते होंगे कि कैसे कैसे खेत में पानी लगता है, ठीक। लेकिन सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी है, और ऐसी बात नहीं है। और भी एग्जाम आपने दिए जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पाई, वो कौन कौन से हैं? वो पहले मैंने एयरफोर्स की थी, तो उसमें एयरफोर्स की करी थी, वो 4 साल की हो गई, तो इसलिए मैंने अच्छा वो छोड़ दिया। एयरफोर्स की हो गई 4 साल की हो गई, वो छोड़ दी, ठीक ठीक ठीक। तो ऐसी बात नहीं है, तो एयरफोर्स का एक आध एग्जाम दिया जिसमें आपने मतलब क्रॉस किया हो या फिर रह गए हो? 2 दिए थे, एक रिटर्न में हो गया था। रिटर्न में हो गया था, फिर फिजिकल आउट हो गया था। फिजिकल आउट हो गए थे, फिजिकल आउट हो गए थे। तो फिजिकल भी अच्छा रहता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तो अच्छा रहता है। हाँ, दिल्ली पुलिस। तो फिजिकल की कहाँ तैयारी करी थी? वो मैंने भैया गाँव से ही करी थी, ठीक है, गाँव में ही करी थी। तो भाई घर बैठ के भी अगर अच्छी मेहनत है, अच्छा अगर डेडिकेशन है, तो घर बैठ के भी तैयारी हो जाएगी। अब जैसे यूपी पुलिस का री एग्जाम है, मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप वेट कर रहे हो कि कब नोटिफिकेशन आए, कब हम डेट का इंतजार कर रहे हो कि कब डेट अनाउंस हो, तब हम लगें तैयारी से, तब बहुत कम चांस है कि आपको वहां तक पहुंच पाए फाइनल लिस्ट तक। अभी से लग जाओ, कंटिन्यूटी रखो अपने आप में, जब भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो आगे के लिए ऑल द बेस्ट। मैं चाहूंगा सीपीओ या सीजीएल के लिए भी इंटरव्यू के लिए मैं बुलाऊं इसको, और आप भी मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, और काफी मतलब डेडिकेशन दिखाना पड़ता है। कोई 1-2 दिन की मेहनत नहीं है। अगर इसका सिलेक्शन हुआ है, कितने साल से तैयारी कर रहे हो? मैंने 12th भैया 20 में की थी। 20 में की थी, और 3 साल से लगातार ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार। ऐसा नहीं है कि डेट आई 2 महीने पढ़े और नंबर आ गया, ऐसा कभी नहीं होता, किसी के साथ नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है, और पूरे में से पूरे नंबर लाने बहुत वाकई में बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में। पढ़ते रहें, और जितनी मेहनत हो ना यार उतनी मेहनत करें, ठीक है। चलो बाय।